आपने अक्सर ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया है या फिर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम बैंकरप्ट हो चुका है। सुनने में काफी हैरानी वाली बात लगती है कि कोई शहर कैसे बैंकरप्ट हो सकता है, लेकिन ये वाकई में हुआ है। पर ऐसा क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं। पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि बैंकरप्ट होना क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति या कंपनी पर इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि वो उसे चुका पाने की हालत में नहीं होता है, तो वो खुद को बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर देता है। ये तो होता है किसी व्यक्ति या फिर कंपनी का बैंकरप्ट होना। लेकिन कोई शहर अपने आप को तब बैंकरप्ट घोषित करता है जब उसे लगता है कि उसकी कमाई उसके खर्चे और कर्जे चुकाने के लायक अब नहीं है। बर्मिंघम के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहाँ की सिटी काउंसिल ने 114 नंबर नोटिस को इशू करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि अब बर्मिंघम की सिटी काउंसिल बैंकरप्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि यूके में ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी थरक, क्रॉयडन, स्लॉ और नॉर्थहैम्पटनशायर जैसे शहर भी पिछले कुछ सालों में बैंकरप्सी घोषित कर चुके हैं। लेकिन बर्मिंघम जैसा शहर जहां 11 लाख की आबादी है, उसका इस कंडीशन में आना बड़ी बात है। लेकिन बर्मिंघम इस हालत में आया कैसे? बर्मिंघम शहर के कुछ गलत फैसलों की वजह से आज वो इस हालत में है। यूके की सिटी काउंसिल ही शहर के सभी अस्पताल और स्कूल जैसी चीजें मैनेज करती हैं। अब क्योंकि यूके के सरकारी अस्पताल और स्कूल भी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें वहाँ का अमीर से अमीर व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए इन जगहों पर काम करने के लिए बहुत सी नौकरियाँ भी निकाली जाती हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। लेकिन बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने यहाँ पर महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय किया। एक ही पोस्ट पर काम करने वाले महिला और पुरुष की सैलरी अलग अलग थी और दोनों की सैलरी में काफी ज्यादा अंतर भी था। महिलाओं को सिर्फ इसीलिए कम सैलरी दी जा रही थी क्योंकि वो एक महिला है, लेकिन उन्हें भी काम इतना ही करना पड़ रहा था जितना कि एक पुरुष एम्प्लॉय कर रहा था। इस बात के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई और बात कोर्ट तक चली गई, जिसके बाद कोर्ट ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल से ये कहा कि आप अब से महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सैलरी तो दोगे ही, इसके साथ ही आपने पिछले जितने भी टाइम से महिलाओं को कम सैलरी दी है वो भी उन्हें अब देनी होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद जब सिटी काउंसिल को महिलाओं की पुरानी सैलरी देनी पड़ी तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हम पहले ही 1.1 बिलियन पाउंड दे चुके हैं और अभी भी 650 से 750 मिलियन पाउंड देने बाकी हैं। इसके अलावा काउंसिल ने ये भी कहा कि 2023-24 का जो बजट उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उसमें पहले से ही 87 मिलियन पाउंड कम है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने ये साफ साफ कह दिया कि महिलाओं के अतिरिक्त वेतन को चुकाने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अब काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से अब वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। शहर का खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। ये कहते हुए सिटी काउंसिल ने शहर की बस कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी है। अब ऐसा नहीं है कि बर्मिंघम की ऐसी हालत को देखकर ब्रिटेन की केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग दी है, लेकिन वो बर्मिंघम को इस कर्जे से निकालने के लिए काफी नहीं है। सरकार ने कह दिया है कि जितना हम कर सकते थे हमने किया। बाकी इस स्थिति से निकलने के लिए बर्मिंघम शहर को खुद ही अपने पैसे का इंतजाम करना होगा। वहीं सिटी काउंसिल की डिप्टी लीडर शैरन थॉम्सन ने इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी पर डाली है। अब आगे बर्मिंघम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।